Hello students, today we are going to start with the first chapter of supplementary of class 8th, that is How the Camel Got His Hump. Its writer is Rudyard Kipling. At first, we will know about the author Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was born on December 30, 1865 in Mumbai. He wrote many books, but The Jungle Book and Gunga Din are very famous among Indians. जंगल बुक मूवी जो आपने देखी होगी उसकी स्क्रिप्ट किपलिंग द्वारा लिखी गई द जंगल बुक पर ही बेस्ड है. रुडियर किपलिंग वाज आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907. ही बिकेम द हाईएस्ट पेड राइटर इन द वर्ल्ड. इनकी राइटिंग स्किल के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा कीमत दी गई थी. ही डाइड इन 1936. नाउ लेट अस हैव द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. इन द बिगिनिंग द वर्ल्ड वाज न्यू. Animals were just beginning to work for man. However, the camel did not want to work. He lived in the middle of the howling desert. He ate sticks and thorns. He said, "Hump," whenever everyone spoke to him. The horse went to him on Monday morning. He asked the camel to come out and trot as he did. But the camel said, "Hump." The horse told the man about it. स्टार्टिंग में बिगनिंग में संसार जो है वर्ल्ड अभी नया था और जो एनिमल्स हैं वो इंसानों के लिए भी काम करना उन्होंने स्टार्ट ही किया था. जबकि कैमल था वो काम नहीं करता था. वो हाउलिंग डेजर्ट के बीच में ही रहता था ताकि उसे किसी के लिए काम ना करना पड़े. हाउलिंग डेजर्ट, हाउलिंग मतलब सुनसान रेगिस्तान में वो रहता था. वह स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स कांटे, प्रिकल्स कुछ कांटेदार प्लांट्स होते हैं उनको खाता था. और जब भी उसे कोई कुछ कहता था तो वो बस बोलता था हम. एक बार हॉर्स जो है मंडे मॉर्निंग में हॉर्स उसके पास जाता है और वह कैमल से कहता है कि कम आउट, बाहर आओ और ट्रॉट करो हमारी तरह. अब ट्रॉट मीन्स बेटा स्पीड दैट इज फास्टर दैन नॉर्मल वॉक, मीन्स थोड़ा तेज़ से चलना. बट द कैमल सेड हम्प. बस वो यही कहता है हम्प. द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट. अब हॉर्स ने जाकर आदमी को ये बातें बता दी. The dog came to him. He asked him to work, but the camel said, "Hump." The ox came to him. The camel said to him to hump. The man called the horse, the dog, and the ox. He asked them to work double time in order to make up the camel's work. The three animals got very angry. They had a panchayat in the desert for solving the problem. There came a jinn, the master of all desert. अब इसके बाद क्या होता है, डॉग जो है वो उसके पास आता है कैमल के पास और वह उससे कहता है काम करने के लिए बोलता है. लेकिन कैमल इस बार भी बोलता है हम. ऑक्स आता है उसके बाद. ऑक्स से भी वो यही कहता है कि हम. अब आदमी ने उन तीनों को बुलाया. किस किस को? हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को. और उनसे ये कहा, उस आदमी ने, उस मैन ने उनसे ये कहा कि अब उन्हें डबल टाइम काम करना होगा. किस लिए? अब उन्हें कैमल का जो काम है उसको भी सुधारना होगा, उसको भी करना होगा. इसलिए उन्हें डबल मेहनत करनी होगी, डबल टाइम के लिए काम करना होगा. जो तीनों एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और इसी के अगेंस्ट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि उन्हें कैमल का काम ना करना पड़े और डबल टाइम के लिए काम ना करना पड़े, इसी के लिए उन्होंने एक पंचायत डेजर्ट में रख ली. और इसके बाद वहाँ पर जो सभी डेजर्ट्स का जो मालिक था, उसका जो मास्टर था जिन, वो आता है. The horse complained to the jinn about the camel. He told the jinn that the camel did not work. He said only, hump. The jinn assured them that he would set the camel right. The jinn found the camel near the pool of water in the desert. The camel was looking at his own reflection in it. The jinn asked him to work, but the camel said, hump only. But as soon as he said this, he saw something which was strange. He saw that his beautiful back was puffing up. He was very proud of his back. Now it turned very ugly. हॉर्स, अब नेक्स्ट टर्न आती है हॉर्स की. वो कंप्लेन करता है जिन से कैमल के बारे में और वो जिनको बताता है कि जो कैमल है वो कोई भी काम नहीं करता है, वह हम भी बोलता है. जिन उन सभी को ये विश्वास दिलाता है, एश्योर्ड करता है कि वह कैमल को सही रास्ते पर लेकर आएगा. जिन को जो कैमल है वो कहाँ मिलता है? नियर द पूल ऑफ वाटर इन द डेजर्ट. डेजर्ट में पानी का जो एक पूल था वहाँ पर वो मिलता है. और जो कैमल है वो अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा होता है.
क्योंकि उसको खुद पर काफ़ी प्राउड था। जिन जाकर उससे कहता है कि काम करने के लिए बोलता है, कैमल से काम करने के लिए बोलता है, लेकिन कैमल कहता है हम्प। उसके बाद जो ही वह ऐसा कहता है, वह देखता है एक बहुत ही स्ट्रेंथ सी थिंग वह पानी में जो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है उसमें वो दिखाई देती है। क्या कि उसकी जो बैक है, जो प्यारी सी ब्यूटीफुल बैक है, वो पफिंग करने लगी। पफिंग मतलब फूलने लगी, उसकी जो शेप है वो बढ़ने लगी। वो बहुत ही उस पे बैक पर वो प्राउड फील करता था, अब वो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखने लगी, बहुत ज़्यादा भद्दी हो गई थी वो। The Jinn told the camel that it was his own hump which he himself had brought upon him by not working. The Jinn ordered him to work, but he refused to work, saying that his hump was a big hurdle. जिन कैमल को कहता है, उसे बताता है कि उसकी जो हम्प है उसने काम ना करके खुद ही हासिल की है। जिन उसे ऑर्डर देता है काम करने के लिए, लेकिन वह हम्प को एक बड़ी प्रॉब्लम बताकर काम करने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि हम्प की वजह से अब वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा। द जिन टोल्ड द कैमल अबाउट द पर्पज ऑफ द हम्प। द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग ही कुड लिव ऑन हिज हम्प। द जिन आस्क्ड द कैमल टू बिहेव प्रॉपरली। देन द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 animals. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द कैमल ऑलवेज हैड ए हम्प एज ए पनिशमेंट। जिन अब कैमल को बताता है हम्प के पर्पज़ के बारे में। उसको बताता है कि द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days। कैमल ने 3 दिन से कोई भी काम नहीं किया था। अब वह बिना कुछ खाए इस हम्प पर जिंदा रह सकता है। जिन कैमल से कहता है कि अब वह सभी के साथ अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से बर्ताव करे। तब उसके बाद कैमल जो है वो उन तीनों एनिमल्स के पास जाता है, उनको ज्वाइन करता है, और उसी दिन से कैमल को के पास एक हम्प है जो आप उसके कमर पे, उसकी बैक पर देख भी सकते हो। एक पनिशमेंट के रूप में हमेशा से उसके एक हम्प बन गया। एंड दैट्स योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। एंड नाउ थिंक अबाउट द moral. What do you learn from this chapter? This story tells us about the benefit of hard work and punishment of laziness. So students, what is the moral of the story? Do your work on time because laziness never pays. अपना काम टाइम पर करो क्योंकि आलस हमें कभी कुछ नहीं देता है। थैंक्स, डू वर्क हार्ड।